एनएफएसयू गांधीनगर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का एजुकेशन सबसे बेस्ट होता है ऑल ओवर इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट। और इसे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट भी माना जाता है जस्ट लाइक आईआईटीज और आईआईएम्स, एंड इसे इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। सो यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा लगता है, आरओआई कैसा निकलता है, एजुकेशन क्वालिटी का टॉप नॉच लेवल पे मिलता है, एंड कैंपस लाइफ का एंजॉयबल रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट 2025 के लिए क्या इसे कंसिडर करना चाहिए, जेन्युइनली यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा एनएफएसयू गांधीनगर को लेकर। और हाँ, अगर तुमको साइबर सिक्योरिटी में कुछ अच्छा करना है, ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर इंटरेस्टेड लेवल पे भी गेम खेलना है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, देन एनएफएसयू गांधीनगर एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो तुमको इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनएफएसयू को फाउंड किया गया था 2009 में एज अ गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, लेकिन कुछ टाइम बाद इसे एनएफएसयू बना दिया गया और इसका कई सारे कैंपसेस भी बना दिया गया। एंड इनके पास है यार 10 एकड़ का कैंपस जो कि हाईली मेंटेन और ब्यूटीफुल कैंपस है, जहाँ पे 40+ कोर्सेज कराए जाते हैं और 900+ स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई भी करता है। एंड ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो सारे एक्रेडिटेशन इनको मिला हुआ है। यहाँ पे बीटेक का टोटल फीस यार 8 लाख रुपीज़ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तुमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे बीटेक नहीं होता है, बीटेक प्लस एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो 5 साल का होता है। सो 5 साल का फीस तुम यहाँ पे 8 लाख रुपया देने वाले हो, और हॉस्टल का फीस टोटल 1.5 लाख रुपीज़ है। सो टोटल तुम्हारे यहाँ पे जो बजट जाएगा वो है अराउंड 10 लाख का। देखो यार, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी तुमको कई सारे मिल जाएंगे। अगर तुमको डिटेल्स में जानना है यहाँ का स्कॉलरशिप के बारे में तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। यहाँ पे एडमिशन के लिए यार सबसे पहले तुम्हारे पास 12th में 60% पीसीएम होना चाहिए या फिर एमपीवी होना चाहिए, आई मीन मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी। और यहाँ पे फाइनल एडमिशन के लिए जेईई मेंस और एनफेट जो कि इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसके थ्रू तुमको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। एंड यार 50% सीट्स यहाँ पे एनफेट के थ्रू फुल किया जाता है और 50% जेईई मेंस के थ्रू। सो दोनों तरीके से अप्लाई करके तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बाकी यार एनएफएसयू गांधीनगर में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, कोई भी क्वेरीज है, या फिर किसी भी कैंपस में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा एंट्रेंस का प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार एनएफएसयू गांधीनगर में जेईई का कट ऑफ अराउंड 95% जाता है और एनफेट का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है व्हाट्सअप करो। अब आगे यार वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा लगता है। तो देखो यार 2023 में हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था 67 एलपीए, मिडियन प्लेसमेंट 13 एलपीए गया था, और हाईएस्ट स्टाइपेंड गया था इंटर्नशिप को लेकर 1.35 लाख पर मंथ, और मेडियन स्टाइपेंड गया था 30,000 पर मंथ का। अब मैं तुमको टॉप कंपनीज का नाम बता देता हूँ जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, माइक्रॉन, डिलॉयट, क्वालकॉम, कोटक, केपीएमजी, आर्मर कोड। तो तुमने प्लेसमेंट देख लिया यार, तुम्हारा आरओआई यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट निकलता है। लेकिन हाँ, ऑब्वियस बात है, जिस लेवल का इंस्टीट्यूट है, आई मीन ऑल ओवर इंडिया में टॉप का इंस्टीट्यूशन है जिसे आईआईएम्स और आईआईटीज के लेवल का माना जाता है, सो ऑब्वियसली प्लेसमेंट और ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए। बट ठीक है, आरओआई तुमको यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट निकल जाता है। देखो टॉप का इंस्टीट्यूट है तो ऑब्वियस बात है फैकल्टीज भी यहाँ पे तुमको टॉप के ही मिलेंगे। यहाँ पे फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो 1:6 है। सो यहाँ पे पर्सनल अटेंशन तुमको यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलने वाला है, सपोर्टिव फैकल्टी मिल जाएगा, एंड कई सारे फैकल्टीज तुमको पीएचडी वाले मिलेंगे टॉप के इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो आईआईटी से हो, एनआईटी से हो। सो हाई क्वालिटी का एजुकेशन वहाँ पे तुमको मिल जाएगा, एंड इंडस्ट्री रिलेवेंट करिकुलम मिल जाएगा, एंड यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे बहुत बढ़िया कराया जाता है। तो ओवरऑल फैकल्टीज का एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के पास बढ़िया। देखो यार, यहाँ पे हॉस्टल तुमको लिमिटेड फैसिलिटीज़ वाले मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल है तो ऑब्वियस बात है तुमको उस लेवल का फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा जो टॉप लेवल का आईआईटीज़, एनआईटीज़ में या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मिलता है, उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बेटर होना चाहिए, आई मीन स्टूडेंट्स के कंप्लेंट्स है, इसलिए तुमको मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी रूम में फैसिलिटीज़ तुमको सारी मिल जाएंगे। गर्ल्स का हॉस्टल ज़्यादा बेटर है बॉयज़ के हॉस्टल से, एंड यहाँ पे तुमको टिपिकली 2 शेयर्ड रूम्स मिल जाएंगे, एंड फूड का क्वालिटी भी आई मीन बहुत बेटर नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स टिफिन सर्विस लेते हैं, सो इससे अंदाजा लग जाता होगा मैथ्स का फूड उतना ज़्यादा क्वालिटी का नहीं है। एंड यहाँ पे हॉस्टल लिमिटेड कैपेसिटी वाला है, सो कई सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है हॉस्टल स्पोर्ट्स के लिए। बाकी ओवरऑल हॉस्टल में एक्टिविटीज़ वगैरह होता है, फेस्ट वगैरह होता है जो तुम्हारे हॉस्टल लाइफ को एक इंजॉयबल बनाती है। सबसे बेस्ट बात है यार इसका ब्रांड वैल्यू, आई मीन एनएफएसयू का ब्रांड ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसे वन ऑफ द बेस्ट क्राइम यूनिवर्सिटी माना जाता है, आई मीन जहाँ पे क्राइम को लेकर एजुकेशन बहुत बढ़िया दिया जाता है। और तुमको पता ही है साइबर सिक्योरिटी भी क्राइम का ही पार्ट है एक तरीके का, उसको रोकने के लिए। सो इसीलिए यहाँ पे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन मिलता है। एंड एक बात बोलूँगा, ये वाला कोर्स का जो डिमांड है ना बढ़ते रहेगा, इसमें कोई भी कमी नहीं आएगा, और अभी भी बहुत ज़्यादा हाई में है। सो अगर तुमको करियर में आगे बढ़ना है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, दैन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। और तुमको पता है इंडिया में साइबर फ्रॉड्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं, आई मीन डेली होता है। सो फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से यार एनएफएसयू एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जस्ट लाइक आईआईटीज, आईआईएम्स। सो तुम्हारा ब्रांड वैल्यू की वजह से तुम्हारे करियर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा,
और करियर में तुम साइबर सिक्योरिटी में बहुत बढ़िया कर सकते हो। एंड दूसरा पॉइंट बोलूँगा यार, कई सारे स्टूडेंट्स का मानना है यहाँ पे प्लेसमेंट डिसेंट है, ज़्यादा बेस्ट नहीं है। ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुमको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तुमने अगर यहाँ से पढ़ाई कर लिया, मैंने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर लिया, देन तुम्हारा करियर इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जा सकता है और तुमको टॉप के कंपनीज में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी इजीली लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा डिग्री होगा NFSU गांधीनगर से, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में पॉपुलर है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। सो अगर ऑन कैंपस तुमको प्लेसमेंट नहीं भी चाहिए, तुम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी ले सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगा यार, NFSU प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, एंड यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशंस लगातार किया जाता है। और नेक्स्ट सबसे बेस्ट बात है यार NFSU का, इनके पास डेटा का एक्सेस है इंडियन क्राइम्स का। जस्ट थिंक अबाउट इट, तुमने कोई टीवी सीरीज देखा होगा जो क्राइम थ्रिलर्स होते हैं, जिनमें साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट्स काम कर रहे होते हैं। अगर कोई सिस्टम को हैक कर लिया, कुछ भी इस तरह का कुछ, या थेफ्ट हो गया साइबर का, और किसी का फिंगरप्रिंट वगैरह लेना है, तो इस तरह का चीज़ें तुमने मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखा होगा या टीवी सीरीज में देखा होगा। और वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक्सेस करते हैं क्या, डेटाबेस का, जो गवर्नमेंट का डेटाबेस होता है क्राइम्स को लेकर। वहाँ पे फिंगरप्रिंट को मैच कराया जाता है, DNA सैंपल्स को मैच कराया जाता है। सो यहाँ से तुमको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। सो जो तुमने मूवीज़ में देखा है, वो सारी चीज़ों का जो एक्सेस होता है वो CID या फिर CI जैसे डिपार्टमेंट्स के पास होता है, और वही चीज़ NFSU के पास भी है। इनको भी एक्सेस मिला हुआ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसलिए इनके पास ये सारी चीज़ें हैं। और तुमको अदर इंस्टीट्यूशंस में या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलता है, जहाँ पे इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर तुमको मिल सके। एंड यहाँ पे तुमको यार फैकल्टीज भी टॉप नॉच के मिलेंगे। कई सारे ऐसे फैकल्टीज मिलेंगे जो विजिटिंग फैकल्टीज हैं, जो ऑलरेडी एजेंसीज में काम कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, टॉप के एजेंसीज में काम कर रहे हैं, वहाँ से तुमको लोग पढ़ाने आएंगे। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, एक्सपोजर तुमको किस लेवल का मिलेगा। एंड यहाँ का इंफ्रा भी तुमको बहुत बढ़िया मिलेगा, वेल मेंटेन्ड है, मॉडर्न इंफ्रा है, जहाँ पे तुमको मॉडर्न लैब्स, मॉडर्न क्लासरूम्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ तुमको टॉप क्वालिटी का मिलेगा। एंड यहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कई सारे फेस्ट और इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। सो ओवरऑल कैंपस लाइफ भी तुम्हारा इंजॉयबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुमको क्राउड भी यार क्वालिटी का मिलेगा। सो कनेक्शंस बिल्ड बहुत बढ़िया कर सकते हो, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स सारे तुमको टैलेंटेड ही मिलेंगे और सबको बहुत बढ़िया करना है करियर में। एंड सारे नर्ड्स तुमको मोस्टली मिलेंगे। सो अगर तुम भी एक नर्ड हो और चाहते हो अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में खतरनाक लेवल पे बनाना, डेफिनेटली NFSU गांधीनगर तुम्हारे लिए द बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी यार कई सारे बेस्ट पॉइंट मैंने बता दिया, अब मैं तुमको यहाँ का नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे बढ़िया बात है यार यहाँ का प्लेसमेंट। BTech और MTech में जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें प्लेसमेंट उतना ज़्यादा नहीं लगता है इन कंपेयर टू MTech साइबर सिक्योरिटी, जो MTech सिर्फ करता है। सो ये अपने आप में एक कंसर्निंग बात है। सो इंस्टीट्यूट को इस पर काम करना चाहिए। BTech और MTech जो इंटीग्रेटेड कोर्स करता है, उनमें ज़्यादा प्लेसमेंट लगना चाहिए। बट फिर भी बोलूँगा यार, यहाँ पे तुमको प्लेसमेंट बढ़िया देखने को मिल जाता है। तुम्हारी फीस के हिसाब से ROI ऑन द बेस्ट मिलेगा, और तुम एजुकेशन क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करोगे अपना, और अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो और बेटर प्लेसमेंट यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60-70 लाख तक का प्लेसमेंट लग जाता है। सो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर स्किल्स। बाकी यार अगर तुम ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं लेना चाहते हो, ऑफ कैंपस लेना चाहते हो, उसको लेकर भी तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि इनका ब्रांड नेम है, और इनका ब्रांड नेम की वजह से तुम किसी भी कंपनीज में जाओगे तो ईजिली तुमको हायर कर लेंगे। एंड कई सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेंट्स है यार यहाँ के फैकल्टीज का कंसिस्टेंसी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली फैकल्टीज तुमको विजिटिंग मिलेंगे जो एजेंसीज में काम कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। एक्सपोजर तुमको उनके थ्रू बहुत बढ़िया मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से क्वालिटी में इम्पैक्ट पड़ता है, और फैकल्टीज चेंज होते रहते हैं, विजिटिंग फैकल्टीज, और कई सारे ऐसे भी फैकल्टीज हैं जो स्टूडेंट्स से प्रॉपर्ली बात नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार, यहाँ का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर बढ़िया कराया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम कंपेयर करोगे IITs IIMs से, उनके कंपेरिजन में यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड कराया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मैथ्स का फूड को लेकर, लिटरली एवरेज फूड दिया जाता है। सो इस पर डेफिनेटली इनको काम करना चाहिए। और देखो यार, कैंपस साइज उतना बड़ा नहीं है, लिमिटेड कैंपस एरिया है। सो पिक टाइम में यहाँ का मैथ्स का जो कैंटीन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ जाता है, एंड क्राउडी कैंपस थोड़ा सा तुमको लग सकता है। बाकी यार अगर तुम में से कोई यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है NFSU गांधीनगर में, तो बताओ कमेंट्स में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हारे हिसाब से यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, प्लीज़ बताना, ताकि जूनियर्स को हेल्प मिल जाए। देखो यार, यहाँ पे तुमको लिमिटेड कैंपस साइज मिलता है, लेकिन फिर भी तुमको स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग चीजें मिल जाएगा। मैं कुछ स्पोर्ट्स का नाम बता देता हूँ: एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस, कैरम। यहाँ पे तुमको यार क्लब्स कई सारे मिल जाएंगे, सोसाइटीज कई सारे मिल जाएंगे, जो तुमको हर हालत में ज्वाइन करना ही चाहिए। वहाँ से तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ भी होगा और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगा। सो डेफिनेटली ज्वाइन करना। मैं कुछ क्लब्स का नाम बताता हूँ: आर्ट क्लब, म्यूजिक क्लब, डांस क्लब, ड्रामा क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्लब्स, स्टूडेंट काउंसिल। देखो यार, इनका नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे टाइप्स है, जो कि बहुत अमेजिंग लेवल पे टाइप्स है इनका। एंड गवर्नमेंट पार्टनरशिप भी है, जैसे होम अफेयर्स के साथ पार्टनरशिप है। जस्ट थिंक अबाउट इट।
इसलिए तुमको यहाँ पे डेटाबेस खतरनाक लेवल पे मिलता है ऑल ओवर इंडिया का। और कई सारे इंस्टीट्यूशंस और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका टाइप्स है, जिसके थ्रू ये लोग रिसर्च वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में काम करते हैं। और इनका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का अगर मैं बात करूँ तो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क के साथ भी इनका टाइप्स है। सो गुड। और भी यार ग्लोबल पार्टनरशिप में तुमको इजराइल का इंस्टीट्यूशन, यूएसए, कनाडा का इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका टाइप्स मिलेगा, जिसके थ्रू और ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, रिसर्च पे काम किया जाता है। सो ओवरऑल ग्लोबल एक्सपोजर भी तुमको बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर तुमको इंटरनेशनल लेवल पे अपना करियर को बढ़ाना है तो NFSU से तुमको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। देखो यार, एट द एंड मैं यही बोलूंगा, अगर तुमको साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, और अलग नैरेटिव, अलग एटीट्यूड के साथ पढ़ाया जाता हो, देन डेफिनेटली तुमको NFSU गांधीनगर को कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि यार देखो, बाकी इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज में साइबर सिक्योरिटी एज ए स्पेशलाइजेशन पढ़ाया जाता है, लेकिन NFSU में यही है। सो यहाँ पे तुमको क्वालिटी एजुकेशन का वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा साइबर सिक्योरिटी को लेकर, एंड एक्सपोजर भी वन ऑफ द बेस्ट मिलने वाला है, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, और प्लेसमेंट भी यहाँ पे तगड़ा लगता ही लगता है। बाकी अपने स्किल्स को एनहेंस करोगे, बहुत खतरनाक लेवल पे प्लेसमेंट उठा सकते हो। एंड अगेन बोलूंगा यार, NFSU गांधीनगर में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, या फिर किसी भी NFSU का कैंपस के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा एंट्रेंस का प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हारे पास बजट है लेकिन तुमको टॉप इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी अब तक वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।